एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहन। माता गौरा उनकर बाम आंग में सुशोभित रही। माता कली कि प्रभु आज हमरा पृथ्वी भ्रमण करे के मन करता। भगवान शिव कले कि एमे कौन बड़ा बात बा, चलल जाओ। देखी जा भगवान शिव के लीला केहू न जान सकता कि भगवान कि कोना कार्य में का निहित बा। ए चलते माता पार्वती के संगे लेके भगवान भ्रमण करत काशी नगरी में पहुंच गए ने। त ओइजा एगो सुंदर वन के देख के ओइजा भगवान शिला पर माता पार्वती के संगे गंगा नदी के तट पर बैठ गए। और जब बैठ गए तो अनायास ही भगवान शिव के ध्यान लग गई। माता पार्वती का देखा तरी कि दूगो बैरी के पेड़ रहे और वो बैरी के पेड़ के नीचे एगो साधु महात्मा विश्राम करत रहन। और उनकर एगो जमन पैर रहे वो एगो बैरी से लगा रहे और उनकर माथा एगो बैरी से लगा रहे, जना के चलते दोनों बैरी अपने आप सुखा गई, ओकर सब पत्ता झड़ गई। और देखते देखते वो दोनों बैर के पेड़ धड़ाम से धरती पर गिर गई। और गिरते ही ओमे से दूगो कन्या निकल ली जा और हाथ जोड़ के वो ब्रह्मचारी के सामने खड़ा हो गई जा। ब्रह्मचारी वहन जना के पता ना कौन वार्तालाप कैले और देखते देखते वो अपना धाम में पहुंच गई जा। और ये तरह करके वहन जना के उद्धार हो गए। ये बात के देख के माता पार्वती बड़ा आश्चर्यचकित भइली। प्रभु के कैसहू करके उनकर ध्यान अवस्था से जागृत करके और कली के ही प्रभु हम बड़ा आश्चर्यजनक घटना एगो देखनी है, वो घटना के हमरा विस्तार पूर्वक रोरा वर्णन करी। तब ऊपर भगवान शिव कले की कहाँ देख लूहा। माता पार्वती जितना घटना देखले रही वो घटना के वैसे ही बयान कर देली। भगवान शिव मधुर मधुर मुस्कान लेके अदर पर और कले की हे पार्वती इस संसार में तरह तरह के लीला रचना बा और तरह तरह के रोज ऐसे ही लीला होला। एकरा विषय में जान के तू का करबू। तब वो कली कि देखी हमरा वो चीज से नहीं के मतलब, हमरा कहे के मतलब कि वो बैरी के पेड़ जौन दूगो रहे उनमें से दूगो कन्या निकल ली जा और पुष्पक विमान आइल और पुष्पक विमान पर चढ़ के और वो स्वर्ग लोक के पहुंच गई जा। तब वो प्रभु कहले कि एमे कौन भारी बात बा, बहुत पुण्यात्मा ये धरती पर बने। तब वो कहली कि वो चीज से नहीं के मतलब, खास मतलब ही बा कि वो साधु महात्मा जौन सुता रहन वो एगो उनकर पैर एगो बैरी से लगा रहे, उनकर माथा एगो बैरी से लगा रहे और माथा और सिर के स्पर्श से हमरा बुझाता कि वो बैरी के पेड़ के उद्धार भई। ये पर भगवान शिव फिर से हंसे लगने, कहले कि हाँ पार्वती ये बात सत्य बा। तब वो कहली कि हे प्रभु हमरा के एकर खास कारण बताई, एकर कारण का बा, का एकरा पीछे राज बा। तब भगवान शिव भगवान राम के सुमिर ले और कने की हे पार्वती भगवान प्रभु श्री राम सबके उद्धार करे ले और उनके चलते हम सबके मोक्ष के प्राप्ति कराई ना। और यह मोक्ष दाहिनी गंगा के तट पर हम तारा के आज वर्णन सुनावतनी शिव चर्चा के। शिव चर्चा आवे आला कलयुग में बहुत ही महान और उदारक
कथा हुई। शिव चर्चा जे केहू भी करी ओकर समस्त कुल उद्धार हो जाई और वो हमरा लोक में वास करी। तब कले की सुना, जौन बैरी के पेड़ रहे उ एगो काशी नगरी के ही ब्राह्मण के घरे के पुत्री रही जा, और ब्राह्मण रोज कहीं ना कहीं शिव चर्चा करे जास और वो अपन दोनों पुत्री के ले जास शिव चर्चा सुनावे खातिर, ताकि उन जो दोनों लड़की के चंचलता कुछ कम हो जाए। बाकी वो जौन दोनों लड़की रही जा काफी चलायमान, कौनो चीज के कौनो पूजा पाठ के वो मजाक में उड़ा देते रही जा। जा तक कि जब शिव चर्चा होके तरह तरह के उमें प्रश्न चिन्ह लगा के कि ऐसे ना हो सकता, ऐसे ना हो सकता, और ऊपर वो ब्राह्मण कहस कि देखा पृथ्वी पर प्रभु के जौन भी कथा में रचल बा वो लीला हो चुकल बा, होखे वाला बा और होते रही, काहे कि ई प्रभु के अपरंपार महिमा बा। बाकी वो जौन लड़की रही जा वो काफी बहुत ज्यादा हठी स्वभाव के रही जा, कहली कि दूसरा के मजाक उड़ावे वाली रही जा, कथा के भी वो कोनो खास मायने ना देत रही जा। खुद एगो ब्राह्मण के पुत्री और वो कथा के मायने ना देत रही जा, जौना के चलते उनकर पिता बहुत दुखी रहत रहन। एक दिन की बात बा कि एगो साधु महात्मा जात रहन, जटा जूट धारण के ले, ठीक हमरे लेखा मृगछाला पहन ले, हाथ में त्रिशूल ले ले, और जात रहन। वो ब्राह्मण देवता के सामने से गुजरले। ब्राह्मण देवता साष्टांग दंडवत प्रणाम कैले, कले आपन पुत्री के कि हे पुत्री, ई महात्मा जौन बाणे बहुत ही भगवान शिव के परम भक्त माने, इनका के तू प्रणाम करा। बाकी वो लड़की अतना चंचल रही जा कि उनको अपमान कर देली जा, जौना के चलते वो ब्राह्मण देवता तो ना कुछ कहले। बाकी वो जौन महात्मा यानी कि जो अघोड़ी पंथ शिव के दास रहन, उनका कुछ क्रोध आ गई। कले कि हे ब्राह्मण देवता, ई तहार बेटी बहुत चलायमान बाड़ी सा, बहुत चंचल बाड़ी सा, इन्हीं के जड़ होखे के हम श्राप देतनी। और देखते देखते ये दोनों बैरी के पेड़ हो गई सा, जौन की तू अभी देख लुआ, उहे वो लड़की दोनों बैरी के पेड़ है सा। तब माता पार्वती कली की ठीक बा, बाकी रहनी के उद्धार कैसे हो गई। तब भगवान शिव कहले कि काफी दिन वो अघोड़ी जाके कैलाश पर्वत पर बर्फ में बैठ के और हमार भजन कीर्तन कैले और हमरा ध्यान में मस्त रहन, और काफी दिन होखला के बाद फिर पृथ्वी पर भ्रमण करे खातिर आई रहन। और उहे महात्मा जौन उनका के श्राप देले रहन, उहे ओइजा आज सुता रहन, विश्राम करत रहन वही बैरी के पेड़ के नीचे। और बैरी के पेड़ के नीचे विश्राम करत रहन। उनकर पैर एगो बैरी से लगा रहे और उनका सिर दूसरा बैरी से लगा रहे। उहे बैर के पेड़ से दोनों चरण और माथा के स्पर्श होखला से वो दोनों कन्या के उद्धार हो गई, और दोनों कन्या हमार शिवलोक धाम में पहुंच गई जा। यही बात के ईजा चर्चा बा। तब वो कली कि प्रभु वहाँ जाने के उद्धार कैसे भई। तब वो कले कि ई जौन महात्मा बने इस शिव चर्चा नित्य प्रति कहीं ना कहीं करेले, कहीं ना कहीं इनकर ऐसे ही ध्यान होखेला, और कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो गांव में कभी ना कभी ई रोज के दिनचर्या से शिव चर्चा कहले। बहुत लोग सुनेला, और जे जे इनकर शिव चर्चा सुनेला ओकर जीवन उद्धार हो जाला। और
खास तौर पर इनका पर हमार कृपा बा। यही चलते आज ये दोनों कन्या के भी श्रापित कैले रहन और अभी अभी कन्या यही वार्तालाप करत रही जा कि हे प्रभु रौरा हमनी के श्राप देनी और रौरे हमनी के उद्धार कैनी। यही चलते यहन जाने के दोनों जाने के आज उद्धार हो गए और हमरा लोक में पहुंच गए ली जा। और जे केहू भी कलयुग में हमार शिव चर्चा सुनी, हमार कथा के वर्णन करी और हम ई पूरा ओकरा के वचन देतनी कि वो हमरा धाम में अवश्य पहुँची। हाँ, शिव चर्चा करे के नियम होला, कुछ एकर वर्णन जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एमे खर्चा कैला के जरूरत नहीं के, बस 2, 4, 10, 100, 50 जितना भी शिव भक्त होकर उनका के बुला के तरह तरह के शिव जी के जितना कथा बा ओकर वर्णन कल जाओ, ओकर शिव जी के तरह तरह के भजन गायल जाओ, जौना से आपन जीवन के उद्धार हो सके। हे पार्वती, जे केहू कलयुग में हमार शिव चर्चा करी और भजन कीर्तन करी, हम ओकरा के अवश्य ही मोक्ष के प्राप्ति करा देम। ई हमार वचन बा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। यही तरह वो वृक्ष बैरी के उद्धार भइल और हमनी के चाहतन जा कि हमनी के भी ऐसा ही जे भी गुरु हमनी के शिव चर्चा सुनावता, जे भी माता और बहन हमनी के शिव चर्चा सुनावत रही, उनका से शिव चर्चा सुन के और हमनी के जीवन सफल कल जाओ। काहे कि भगवान शिव के प्रसाद कलयुग में इहे शिव चर्चा बा और एकरा के जे केहू सच्चा मन से सुनी और सच्चा मन से अपना जीवन में धारण करी तो ओकर अवश्य ही उद्धार हो जाई और उस शिवलोक धाम में पहुंच जाई। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।